नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास का 11 प्रश्न लेकर आए हैं। जो साथी जेटेट सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। पानी में, तारपीन तेल में, फॉर्मलिन में या क्लोरोफॉर्म में। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, फॉर्मलिन में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असूचित उपकरण है। तो सूखा तेल, प्लास्टिक की फनल, स्प्रिट लैंप या अभिवर्धन हैंड लेंस। तो इसमें भी देखते हैं हम लोग राइट ऑप्शन क्या होगा। तो है स्प्रिट लैंप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा हो। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है सिकंदरा का किला, चिल्का झील, एरकॉड या मुन्नार। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा चिल्का झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को या चैत्र शुक्ल नवमी को। इसका हम लोग देखेंगे कि राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा पहला नंबर, चैत्र शुक्ल तीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के वायु हिस्से में ही पाई जाती है। यह पौधों की कौन सी प्रजाति है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रजाति है। ऑप्शन है विलुप्त प्राय, जोखिमपूर्ण, स्थानीय और विदेशी। इसमें हम लोग राइट आंसर चूज करेंगे क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्थानीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनसे सुरक्षित रखता है। दूसरा ऑप्शन है गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन है भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है। या चौथा ऑप्शन है भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। इसमें देखते हैं हम लोग राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। पहला है यह नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह दांतों और मसूड़ों की सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। तो इसमें देखते हैं चारों ऑप्शन में कौन कौन सा सही है। देखिए पहला सही है, हाँ। दूसरा रतौंधी नामक ये गलत हो जाएगा। तीसरा सही है और चौथा सही, यानी पहला, तीसरा और चौथा इसका सही है। तो अब देखते हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन है। देखिए पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा किस में है, 3 नंबर में ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा तीसरा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। पहला ऑप्शन है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा ऑप्शन है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। तीसरा है दो प्रजातियों बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास सह अस्तित्व है में रह सकती है। चौथा ऑप्शन है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। इसका हम लोग देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका देखिए दिया हुआ है
ऑप्शन में है 1 और 4, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है 2 और 3 और चौथा है 3 और 4। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सही है। तो किसी पर्यावास में प्रजाति के आवास मात्र भिन्न होते हैं, ये तो सही है। देखिए, किसी पर्यावास में प्रजाति के आवास मात्र उसका भार होता है, तो गलत है। उसके बाद है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण का प्रदर्शन करता है, तो हाँ सही है। यानी एक ऑप्शन और 4 आंसर सही है ना। तो इसका राइट ऑप्शन में हम लोग जाते हैं 1 और 4, यानी पहला नंबर में है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पक्षियों में पाए जाने वाले निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। पहला है सुडौल शरीर, दूसरा है खोखली हड्डियाँ, तीसरा है पंख और परों, और चौथा है स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर देखते हैं हम लोग, सुडौल शरीर ये हो सकता है, खोखली हड्डियाँ भी होता है, पंख और पर भी होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कौन सा होगा। तो 1, 2 और 3 है ना, 1, 2 और 3 ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। एक व्यक्ति द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने में लिया गया समय दूसरे व्यक्ति द्वारा इन्हीं स्थानों के बीच जाने के लिए गए समय से दोगुना है। यदि दूसरा व्यक्ति सुबह 9:30 बजे चलकर अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 1:30 बजे पहुंच जाता है, तो पहला व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा, यानी कितना बजे तक पहुंचेगा, ये हम लोग को देखना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति जब जो है पहला व्यक्ति से है ना दूसरे व्यक्ति द्वारा इन्हीं स्थानों के बीच जाने में लिए गए समय से दोगुना है ना। तो दूसरा व्यक्ति सुबह 9:30 बजे चलकर अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 1:30 बजे पहुंच जाता है, तो पहला व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा, है ना। कितना बजे पहुंचेगा, देखिए 9:30 बजे चला, 9:30 बजे और पहुंच गया 1:30 बजे, तो कितना घंटा हुआ, 9:30 से 1:30 यानी 4 घंटा। तो वही 4 घंटा जब कहता है दुगुना है, तो 4 घंटे है ना, 4 घंटे देर से पहुंचेगा पहला आदमी, है ना। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं कि पहला ऑप्शन होगा, दूसरे व्यक्ति से 4 घंटे देर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 दिया गया। तो पहला है कीट, तो कीट क्या हो सकता है, यानी काकरोच हो सकता है पहला। पक्षी, तो पक्षी क्या है, उल्लू। सरीसृप मतलब कछुआ, और स्तनधारी क्या हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये कीट का किसमें मिला, 2, यानी ए का 2 मिल रहा है, और बी का 4 मिल रहा है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, ए का 2 बी का 4। देखिए इसमें ए का 1 है, नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, 1 है, ए का 2 है, देखिए 2 में भी है, 4 में भी है, अभी दोनों में से एक हो सकता है। तो देखते हैं 2, ए का 2, ए का 2, ए का 4, देखिए बी का 4, तो बी में देखिए यहाँ पर 4 इसमें मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, है ना। चलिए आज का प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि 11 प्रश्न में आप लोग भी 11 प्रश्न का सही जवाब दिए होंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।